नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार अनाउंस की जाती है। तो इस बार 2024 की पद्म पुरस्कार किनको दिया जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। करंट अफेयर के सेक्शन में आप जिस भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो करंट अफेयर में ये एक काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और सबसे डिफिकल्ट। देखिए, ये टिपिकल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अवार्ड अगर इस बार 2024 में देखेंगे तो कुल 132 लोगों को पुरस्कार मिला है। तो 132 लोगों को आपको याद नहीं करना, पहले समझते हैं कि कितने लोगों को हम लोग याद करेंगे और क्या चीजें याद करनी है जो आपका आयोग आपसे पूछता है। ठीक है भाई, लेकिन इससे पहले आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ है कैसे मिलेगी, आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में बतला दी जाएगी। और आज हम लोग पूरी चीजों को याद भी करेंगे और फुल प्रैक्टिस भी कर लेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए देखिए, सवालों का जो नेचर है पद्म पुरस्कार से जो पूछने का है, एक तो आपसे डायरेक्ट पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पद्म पुरस्कार है आपका, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहीं से आपके सवाल कैसे कैसे बनेंगे इसको समझिए। देखिए, आपसे तो ये पहले प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भारत रत्न, ठीक है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपने देख लिया पद्म पुरस्कार, ठीक है साहब। लेकिन अब आपको यह देखना है कि जो आपका सवाल पूछा गया है और सवाल में ऑप्शन क्या दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया गया है सवाल में कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न, ठीक है। दूसरा आपका पद्म पुरस्कार, तीसरा दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे पद्म पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण और ऑप्शन डी पद्मश्री, तब आप किसको टिक करेंगे तो इसको समझिए। देखिए, पद्म पुरस्कार जो दिया गया है इसको हम तीन कैटेगराइज करते हैं। एक हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक है आपका पद्मश्री। यानी कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे पद्म विभूषण को, ऑप्शन में जब ये मेंशन होगा। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका पद्मश्री हो गया। जितने भी पब्लिक वेलफेयर समाज सेवा से रिलेटेड जो व्यक्ति काफी निपुण काम सर्वश्रेष्ठ काम किए हैं उनको पद्मश्री दिया जाता है। और जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक पर्टिकुलर सेक्टर में जैसे कि स्पोर्ट्स सेक्टर में या कला के सेक्टर में या साइंस एंड इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या बहुत ही मतलब कि ड्रास्टिक चेंज या फिर बहुत ही अच्छा काम किया है उनको पद्म विभूषण दिया जाता है। और उससे थोड़ा सा जो नीचे होंगे उनको पद्म भूषण और उससे थोड़े से नीचे को पद्मश्री। तो समझ गया नेचर कि अगर मैं बोलूं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो आपको ऑप्शन देखना है कि पद्म पुरस्कार है ऑप्शन में और भारत रत्न है, तब आप चूज करेंगे पद्म पुरस्कार। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेकिन ऑप्शन में आपको पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री है, तब आप सेकंड आप टिक करेंगे पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार की से सम्मानित की जाएगी, इसकी घोषणा की गई। तो कुल 132 लोग हैं। अब 132 लोग को हमें याद नहीं करना है। अब इसमें हमें याद क्या करना है, पहले इसको समझ लीजिए। जो पद्म विभूषण है जिनको 5 वो व्यक्ति हैं वो आपको कंठस्थ याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये 5 व्यक्ति के नाम तो याद करने हैं, इसके साथ साथ ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दूसरा ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीजें आपको याद करनी है। अब पद्म भूषण में भी बात की जाए तो 17 है, तो ये भी मैंडेटरी है। मान के चलिए अच्छे एग्जामिनेशन या फिर जहां पर रेलवे एसएससी का एग्जामिनेशन जो होता है कई शिफ्टों में होते हैं तो पेपर टफ हो जाता है जब ये सब नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये 17 का 17 भी आपको याद होने चाहिए। और पद्मश्री में 110 आपको याद नहीं करना, खास करके इसमें आपको स्पोर्ट्स वाला क्षेत्र, साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला सेक्टर आपको याद कर लेना है और आर्ट वाला से क्षेत्र याद कर लेना। वो मैं अभी आपको बतला दूंगा कि कौन कौन सा याद करना है, ठीक है। तो यहां मैक्सिमम 20 से 25 व्यक्तियों का हम लोग नाम याद करेंगे, ये दोनों हम लोग अभी के अभी याद भी कर लेंगे। ये इस तरह से आपका सवाल एग्जामिनेशन में बनता है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे देख लेनी है कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले जो प्रदान किया गया था 1954 में। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को घोषणा की जाती है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। और 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, ठीक है। यहां से आपको 2-3 सवाल,
एक तो ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म अवार्ड, अगर ऑप्शन में रहेगा, या फिर पद्म विभूषण। ठीक है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप पद्म भूषण, और चौथा में आप पद्मश्री करेंगे। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, कब देना स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे 1954 से देना शुरू किया गया था। कब दिया जाता है? 26 जनवरी के द्वारा, और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। और अंतिम सवाल आपको कितने लोगों को इस बार दिया गया? तो 132 लोगों को दिया गया। अब 3 सवाल यहां से आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो 5 लोगों को किया जाएगा। पद्म भूषण से कितने लोगों को किया जाएगा? तो 17 लोगों को किया जाएगा। और पद्मश्री से कितने लोगों को किया जाएगा? तो 110 लोगों को किया जाएगा। ये डाटा आपको एकदम एग्जैक्ट याद करना है। टोटल 132 लोगों को दिया जाएगा। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, और तीसरा नंबर में है पद्मश्री। अब ये याद करने का ट्रिक देखिए, यहां पर शब्दों की संख्या देखिए, पद्म विभूषण लंबा है तो एक सर्वश्रेष्ठ में भी ये आता है वर्ड, उससे थोड़ा सा वर्ड की संख्या कम गई तो थोड़ा सा लेवल कम गया, उससे भी कम तो ये थोड़ा सा उससे नीचे का ये लेवल हो गया अवार्ड का। तो इस तरह से याद रखेंगे 110, 17 और 5, और टोटल 132। अब इसको हम लोग याद करते हैं पांचों के पांचों को। पद्म विभूषण की बात की जाए, जो पहला आपको याद रखना है वैजयंती माला बाली जी को, ठीक है ना, जिनको आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में जो संबंध रखते हैं तमिलनाडु से, इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपसे कैसे पूछा जाएगा? ऑप्शन में दे दिया जाएगा डायरेक्ट कि आपको इनमें से इनको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। तो एक तो आपको नाम याद रखना वैजयंती माला जी का, दूसरा किस क्षेत्र से? तो कला के क्षेत्र से, और ये किस क्षेत्र मतलब कि कौन से राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, वैजयंती माला, माला से, माला है तो भाई कला करेंगे तो कला के क्षेत्र से, और कहां से है? तो तमिलनाडु से। मिलेंगे, माला माला पहनेंगे, मिलेंगे, इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट याद रखना है कोनिडेला चिरंजीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों तो याद करना ही है। कोनिडेला चिरंजीवी जो आर्ट के क्षेत्र से है, यानी कि कला के क्षेत्र से, ये एक अभिनेता है। ये भी याद रखिएगा कि निम्न में से कौन से अभिनेता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा या सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कोनिदेला, ठीक है ना, कोनिदेला चिरंजीवी को किया जाएगा। ये जो एक एक्टर है, कहां से ये बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। तीसरा आपका एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना। तो एम वेंकैया नायडू आप सभी को पता है कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मतलब है इन द सेंस कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, 13th नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनको जो दिया गया पब्लिक अफेयर के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, और कहां से है? तो ये आंध्र प्रदेश से। होप सो ये सभी को याद भी होगा ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। चौथा है जो बिंदेश्वर पाठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब नहीं रहे। तो मरणोपरांत इनको आपसे ये पूछा जाएगा, बहुत अच्छा सवाल, कि निम्न में से किनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया? ये चारों के चारों जिनको मिला है दिया जाएगा ऑप्शन में, लेकिन ये 5 में केवल एक ही व्यक्ति है जो श्री बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, जो फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। बहुत सफाई के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो यह एक तरह से मान लीजिए कि जनक है सफाई के, स्वच्छ के क्षेत्र में जनक अगर बोला जाए भारत में, तो इनका बहुत बड़ा रोल है बिंदेश्वर पाठक जी का। सोशल वर्क के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, कहां से? तो बिहार से। बिहार के एग्जाम के लिए तो ये फिक्स है, बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एमएस पद्म सुब्रमण्यम की अगर बात किया जाए तो इनको भी दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, कहां से है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, तो 5 हमने याद किया है, कौन कौन सा? वैजंती माला बली जो आर्ट के क्षेत्र से यानी कला के क्षेत्र तमिलनाडु, माला है कला है, और मिलेंगे। कोनिडेला चिरंजीवी एक अभिनेता है, आंध्र प्रदेश है। वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे, आंध्र प्रदेश से, पब्लिक अफेयर हो जाएगा इनका संबंध। बिंदेश्वर पाठक हो गया सुलभ इंटरनेशनल का ये फाउंडर है, सोशल वर्क के क्षेत्र से ये संबंध होंगे, समाज सेवा से, और बिहार से। और ये एकमात्र व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है, ठीक है ना। पद्म विभूषण पूछा जाएगा कि 2024 में निम्न में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है या दिया जाएगा? तो आप याद रखिएगा बिंदेश्वर पाठक जो बिहार से हैं, और एमएस पद्मा सुब्रमण्यम जो आर्ट के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, कला के क्षेत्र से, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है। अब पद्म भूषण की बात की जाए तो खास करके जो मैं अभी नाम बतलाऊं, एक आपको याद रखना है फातिमा बीबी की, जो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रही थी, जिनको पब्लिक अफेयर के लिए केरला के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत दिया जा रहा है पद्म भूषण। देखिए ये जो मरणोपरांत है पद्म भूषण की बात मैंने की है, और अभी मैंने बात की थी पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण में एक ही मरणोपरांत दिया जाएगा बिंदेश्वर पाठक जी को, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, और कहां से ये बिलोंग करते हैं? तो बिहार से बिलोंग करते हैं, सोशल वर्क के क्षेत्र से।
नेक्स्ट आपको याद रखना मिथुन चक्रवर्ती, वेरी वेरी फेमस, आर्ट के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। सीताराम जिंदल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कर्नाटका से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अदर कंट्री के लोगों को दिया जाता है तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ताइवान से संबंधित है आपका यंग लियू, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र से इनको दिया गया है, जो ताइवान से बिलोंग करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मरणोपरांत दिया गया है सत्यव्रता मुखर्जी को, पब्लिक अफेयर के लिए, वेस्ट बंगाल से संबंधित है ये। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में, बिहार। अब ये आपके बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे काफी कम चांसेस से दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन, क्योंकि लद्दाख एक आपको पता है कि मतलब कि एक जो क्षेत्र है भारत का, तो यहां से इनको मिलना, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, टोगडन रिनपोच, जो इनका अदर क्षेत्र यानी कि अदर में स्पिरिचुअलिज्म यानी कि स्पिरिचुअल में अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में इनको दिया गया है मरणोपरांत। तमिलनाडु से याद रखेंगे श्री विजयनाथ, जो कला के क्षेत्र में है। नौवां आपको जो दिया गया श्री अश्विन बालचंद मेहता, मेडिसिन, महाराष्ट्र के दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री हौसमुज एन कामा, जो लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म है, महाराष्ट्र से दिए गए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये इंपॉर्टेंट है काफी, 11वां नंबर का। राम नाइक जी को याद रखेगा, पब्लिक अफेयर के फील्ड में दिया गया है, महाराष्ट्र से जो बिलोंग करते हैं। और बाकी ये सब देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे आप इतना इंपॉर्टेंट इनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना जितना मैंने बतलाया, एक तो आपको राम नायक जी के बारे में ये आपको याद होना चाहिए, और यहाँ से लेकर 8 से लेकर के 1 तक जो आपको पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को, इसमें से आपको 9 से 10 लोगों का नाम याद रखना है, और बाकी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी एक बार नाम देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं पद्मश्री। पद्मश्री में खास करके जेपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं, ये 2 नाम आप याद करेंगे, और बीपीएससी वाले ये बिहार के जितने हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा। पूर्णिमा महतो, जो खेल से संबंधित है, और खेल में भी कौन सा खेल, तो याद रखिएगा आर्चरी से, ठीक है ना। इनका बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। चामी मुर्मू जो है एक इन्फॉर्मिस्ट एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्क के क्षेत्र से इनको पद्मश्री दिया जा रहा है, झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से पूछा जाएगा। अब बिहार के नंबर पे आते हैं, तो शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान को कला के क्षेत्र में बिहार से संबंधित रखते हैं, इनको पद्मश्री दिया जा रहा है। राम कुमार मल्लिक जी को कला के क्षेत्र में बिहार से संबंधित रखते हैं, इनको भी दिया जा रहा है। और सुरेंद्र किशोर को लिटरेचर एजुकेशन जर्नलिज्म, जो बिहार से है, इनको दिया जा रहा है। अशोक कुमार विश्वास को, ये भी बिहार से है, कला के क्षेत्र में। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स पर्सन से आपको ये सब पूछा जाएगा कि ये देखिए, ये पद्मश्री से ये नहीं पूछा जाएगा कि इनको पद्मश्री मिला है, आपसे ये पूछा जाएगा कि हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो हरविंदर सिंह का जो संबंध है, ये हॉकी से संबंधित है। अब ये इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि ये आपका पद्मश्री इनको मिला है, ठीक है भाई। अब देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग के 6 नाम आपको याद रखने होंगे, रामचंद्र, एकलव्य शर्मा, हरिओम, शैलेश नायक। अब ये कहाँ से, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला, ये नाम याद रखना होगा। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को स्पोर्ट्स में मिला है, तो ये आपको पूछेगा इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है इनका संबंध स्विमिंग से है, या स्विमर है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। गौरव खन्ना स्पोर्ट्स है, तो ये कोच है, ठीक है ना, पैरा बैडमिंटन के कोच है, जिनका संबंध खेल से है, और खेल में पूछा जाएगा तो कौन सा, तो पैरा बैडमिंटन के ये कोच रहे, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। उदय विश्वनाथ देशपांडे जी की बात की जाए तो खेल के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पूछा जाएगा कौन सा स्पोर्ट्स, तो कहेंगे मलखंब के जो खेल है ना, उनको काफी ज्यादा इन्होंने मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया है, तो एक तरह से ये कोच, एज ए कोच इनको दिया गया है। तो मलखंब स्पोर्ट्स का नाम याद रखेंगे। एमएस जोसना सिनप्पा को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तमिलनाडु से जो बिलोंग करते हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कौन सा खेल, तो आपसे याद रखना टेनिस में दिया गया। अब साइंस एंड इंजीनियरिंग के ये 2 नाम याद रखिएगा, रामचेत चौधरी और नारायण चक्रवर्ती, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि रोहन, ये आपको याद होगा, बोपन्ना साहब, जो स्पोर्ट्स से कर्नाटका है, स्पोर्ट्स में कौन सा, तो टेनिस से, ठीक है। तो इतना नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, यंग जो लियो को, जो अदर क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर से इनको दिया गया है। एक आप अंडमान निकोबार का याद रखिएगा, के चेलामल, अदर जो क्षेत्र है एग्रीकल्चर में इनको दिया गया है। एक फ्रांस का याद कर लीजिए, चार्लोट चौपिन को, जो योगा के क्षेत्र में दिया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग जिनको मैक्सिको से जो बिलोंग करते हैं, श्री रवि प्रकाश सिंह को दिया गया है। इतना आपको याद रखना। अब चलिए कुछ सवाल को हम लोग लगा लेते हैं। पूछा यह गया कि भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार जो दिए गए थे, कब दिए गए थे, तो 1954 में दिए गए थे। क्वेश्चन 2 जो आपसे पूछा गया, भारत का देखिए दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो यहां आप देख लीजिए, यहां पद्म विभूषण हो जाएगा।
ऑप्शन 3 जो है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 132 लोगों को देने की घोषणा की गई है। अगला सवाल, चौथा सवाल, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 5 लोगों को। 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है और 132 टोटल पद्म पुरस्कार है। पांचवा, वर्ष 2024 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे गए हैं इस बार, मतलब 2024 दिए तो टोटल 30 है इसका सही उत्तर। वैजंती माला बलि, देखिए वैजंती माला है तो कला के क्षेत्र में, और कहाँ से? तो तमिलनाडु। तो ये सिंपल सी बात है, आप यहाँ से बता दिए इसका आंसर, कला आर्ट के क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। फातिमा बीबी को कौन सा पुरस्कार मिला है? फातिमा बीबी पद्म विभूषण भूषण या श्री? तो आपको अभी मैंने बताया पद्म भूषण से इनको पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया गया है। यंग लियू मैंने अभी आपको बताया ताइवान से बिलोंग करते हैं। 9वां सवाल आपका। चलिए इतने सवाल है, होप शो आपको ये पूरी की पूरी सेशन समझ में आ गई होगी। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, खास करके टारगेटेड जेपीएससी वाले स्टूडेंट जितने भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।